हाय गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा। इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे यूपी रेवेन्यू कोड का, दैट इज़ एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है, एग्रीकल्चरल ईयर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 सब क्लॉज 23 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो ये जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 4 का, उसके सब क्लॉज 23 में आपका एग्रीकल्चरल ईयर डिफाइंड है। ठीक है, एग्रीकल्चरल ईयर कमेंस कब से होता है और एंड कब होता है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इट मीन्स ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड एंडिंग ऑन द 30th डे ऑफ जून। ठीक है, तो ये 1 जुलाई को बिगिन होता है और 30th जून को ये एंड होता है। तो 1 जुलाई से 30th जून। एग्रीकल्चरल ईयर को हम लोग फसली ईयर भी कहते हैं। ठीक है, सिनोनिमस वर्ड है एग्रीकल्चरल ईयर और फसली ईयर। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। व्हेन अकबर बिगेन हिज रायन ही डिज़ायर टू अडॉप्ट अ यूनिवर्सल ऑफिशियल ईयर विच शुड कॉरस्पॉन्ड टू दी हार्वेस्ट सीजन। आप देखिए, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसी तरीके से अकबर ने जब अपना राज्यभार संभाला, कार्यभार संभाला, सत्ता शुरू की, तो उन्होंने इस चीज़ की एक डिज़ायर अपाइन की कि एक यूनिवर्सल ऑफिशियल ईयर होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट सीजन में एक यूनिवर्सल मतलब हर जगह समान रूप से एक ऑफिशियल ईयर हो, उसकी डेट्स डिफाइन हो कि दैट इज़ द पीरियड और दैट इज़ द ईयर कॉल्ड द हार्वेस्ट सीजन, राइट। वहाँ से इसका आइडिया जो है वो डिराइव हुआ। अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड का ये प्रोविज़न है 4 क्लॉज 23 और उसमें एग्रीकल्चर ईयर डिफाइंड है, तो यूपी रेवेन्यू कोड के अंदर फिक्स्ड है कि फसली ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई एंड एंड्स ऑन 30th जून। पर ये जो फसली ईयर का कॉन्सेप्ट है और ये जो डेट्स हैं, ये बाकी स्टेट्स में प्रिवेल नहीं करती हैं। फसली ईयर इज़ नॉट सिग्निफाइड एज अ पर्टिकुलर मंथ और डेट इन अदर स्टेट्स। द ईयर begins on some day when the climate of that state may render it convenient। तो बाकी स्टेट्स में फसली ईयर तब शुरू होता है जब उस स्टेट को कन्वीनियंट लगता है दैट दिस इज़ द परफेक्ट क्लाइमेट और दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग ऑफ द सीजन वेयर द फसली ईयर शुड बिगिन। ठीक है, सो दीज डेट्स आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द परव्यू ऑफ द यूपी लैंड लॉ। ठीक है, अब ये जो एग्रीकल्चरल ईयर है, जो फसली ईयर है, बेसिकली क्या है या क्यों होता है। सो द ऑल द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, द पेमेंट ऑफ रेंट्स, द सरेंडर ऑफ लैंड, द इजेक्टमेंट ऑफ लैंड, दिस ऑल आर मेड एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फसली ईयर। तो जिस दिन से फसली ईयर शुरू होता है उसी दिन से जितने भी लैंड लॉस से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं या फिर जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो बिगिन होती हैं, कैलकुलेट होती हैं। जैसे कि लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन हो गया, या जो भी अब तक पेमेंट्स आई हैं रेंट्स की, या जो भी लैंड सरेंडर की गई हैं, या जो भी लैंड इजेक्ट की गई हैं, ये सभी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फसली ईयर। ठीक है ना, तो ये है आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट फसली ईयर का। भले ही छोटा है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ये आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए मैंने सोचा आपके पास इसका लेक्चर और इसकी डिटेल्स होनी चाहिए। और वीडियो कैसा लगे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और लेक्चर्स कौन से चाहिए वो भी कमेंट में बताओ। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक गाइस, डू वेल इन योर एग्जाम्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।